जय हिंद दोस्त। बता दो कि यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए फॉर्म निकल चुका है। हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसमें फॉर्म भरने के बाद आपका क्या प्रोसीजर होता है एडमिशन लेने का, इसमें कैसे आप ब्रांच चूज करेंगे, किस तरह से अदर स्टेट के लोग इसको कैसे भरेंगे, सारी चीजों को आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। देखते हैं, ये है यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन 2025। सबसे पहले थोड़ा सा मैं पॉलिटेक्निक के बारे में बता दूं कि पॉलिटेक्निक होता क्या है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, जूनियर इंजीनियर। एक होता है इंजीनियर। इंजीनियर जो होता है वो एक ऊपर लेवल होता है, उसके नीचे होता है जूनियर इंजीनियर। जो जूनियर इंजीनियर होता है वो जो पॉलिटेक्निक लोग किए रहते हैं उन्हीं को बोला जाता है। ये बेसिकली कहे कि इंजीनियरिंग फील्ड का है। इसमें अलग अलग तरह के ब्रांचेज होते हैं। आपने सुना होगा मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये सारे ब्रांच है। फिर सीएस हो गया, सिविल हो गया, ये सारे इसी के तहत आते हैं। आप इसमें एडमिशन लेंगे। एडमिशन करने के बाद ये आपके 3 साल की पढ़ाई होती है। जैसे ही आप 3 साल के आप पास आउट कर जाएंगे तो आपके पास एक टेक्निकल में डिग्री हो जाएगी, जिसके तहत यदि बहुत सारी कंपनियां हैं वहां पे आपको रखते हैं। इससे के बाद इससे रिलेटेड गवर्नमेंट की वैकेंसियां भी निकलती हैं, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक चीज बता दें, आप 12th कर रहे हैं और ये पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, दोनों का अगर इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, देखिए इसमें जो ये फॉर्म है ये यूपी पॉलिटेक्निक जो यूपी गवर्नमेंट के अंदर है, इसके तहत आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज सभी इसी के तहत आते हैं और उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका ऑनलाइन शुरू हो चुका है 15 जनवरी 2025 से, और फॉर्म भरने का डेट 30 अप्रैल 2025। बहुत समय दिया है। जनवरी अभी आधा है, फरवरी मार्च अप्रैल यानी कि 3.5 महीना। तो आपको सबसे पहले चीज कि घबराना नहीं है कि आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। ये आप पहले अच्छी तरह डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये कोर्स करना है या नहीं करना है। आगे मैं बताऊंगा कि इस कोर्स के लिए मिनिमम क्या चीजें आपको लगता है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 300 रुपए के चार्ज जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को लगता है, और एससी एसटी को 200 रुपए का चार्ज लगेगा। इसमें मिनिमम एज आपका 14 साल होना चाहिए। इसका जो क्वालिफिकेशन है 10th 10वीं में आपके 35%, यानी कि अगर कहे कि यूपी बोर्ड के हिसाब से कि आप 10वीं का कम से कम पास होना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, पीसीएम में आपकी 50%। तो देखिए, चूंकि पीसीएम मतलब क्या हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो 10th क्लास में क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग नहीं होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को एक साथ मिला के एक सब्जेक्ट कॉमन बनता है, साइंस। यानी कि आपका साइंस में ओवरऑल 50 नंबर से ऊपर होना चाहिए, और मैथ में भी आपका 50 नंबर से ऊपर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। एक चीज मैं बता दूं कि इसके साथ साथ जो भी बच्चा अभी जैसे 2025 में इस बार फाइनल एग्जाम देगा 10th बोर्ड का, तो वो भी बच्चा मान लीजिए अभी उसके पास पता नहीं है कि मैंने पास करूंगा तो मेरा इतना परसेंट ओवरऑल आएगा नहीं आएगा, मैं साइंस में 50% आएंगे नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा भी आ सकता है। तो ये बच्चे जो अभी 2025 में फाइनल एग्जाम देंगे वो भी बच्चे इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो 10th में अपियरिंग है वो भी बच्चा इस फॉर्म को डाल सकता है। इसके साथ साथ देखिए, एडमी जूनियर इंजीनियर ये कर सकते हैं या पढ़ाई करने की ये नहीं होता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 12th करने के बाद भी पॉलिटेक्निक करते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपका 12th करने के बाद आप करते हैं तो आपका फिर भी आप ये चीज देखिएगा कि आपका 10th में ये क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए। इसके साथ बता दें कि अब एक थोड़ा सा लोग जो बच्चे हैं, जो यूपी के बच्चे हैं वो तो ठीक है,
अब जो बच्चे यूपी के बाहर के हैं, अदर स्टेट हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, जो भी अदर स्टेट के हैं, मतलब एक लाइन में से देखते हैं कि यूपी से बाहर के जो बच्चे हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम यूपी के बाहर के में, जैसे बिहार में पढ़ते हैं, तो क्या हम यूपी बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आप ले सकते हैं। इसमें आपको पढ़ाई करने के लिए ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं होती है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो होगा वहां जो अगर जो सीटें, जैसे मान लीजिए जनरल की सीट हो गई, ओबीसी की सीट हो गई, एससी की सीट हो गई, एसटी की सीट, तो आपको जो एडमिशन दिया जाएगा वहां की जनरल सीट के तहत ही दिया जाएगा, आपको वहां के कोटा में नहीं मिलेगा। जो ओबीसी के कोटा है, एससी एसटी के कोटा, उसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आप जनरल वाले कोटा के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा और जाके आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। ये एक आपके लिए क्राइटेरिया है। उसके बाद बता दूं कि इसका आपका जो एडमिट कार्ड है वो 14 मई 2025 को आएगा और आपका एग्जाम 20 से लेके 28 मई 2025 तक ये आपका होगा। यानी कि कुल मिला के अगर जो भी बच्चा इसमें अपना कैरियर बनाना चाहता है, जूनियर इंजीनियर की पढ़ाई करना चाहता है, वो अपना समय भी देख ले। आपके पास एग्जाम कब है? 20 मई को। अभी आपको 3.5 महीने फॉर्म भरने का है, अप्रैल तक। फिर आपके पास मई, मान लीजिए मई में 15 दिन, यानी आपके पास पूरे 4 महीने बचे हैं आपको अपना तैयारी करने के लिए। अगर यदि आपका ये लक्ष्य है कि मुझे पॉलिटेक्निक करना ही है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसको उसका एकदम क्लियर गोल होता है, मुझे पॉलिटेक्निक करना है, चाहे वो यूपी से करना पड़े या बिहार से करना पड़े या अदर किसी भी स्टेट से, मुझे यही करना है। तो वो बच्चा एकदम, एक तो उसके पास 4 महीने का एकदम पूरा का पूरा फोकस करके अपना प्रिपरेशन करे। अब बात करते हैं कि इसमें आपका प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, इसमें 2 चीजें होता है। पहला, आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उसमें आपके रैंक देगा, आपको यहाँ इतना रैंक आया है। उसमें क्या होता है कि जो ऊपर के कुछ सीटें होती है, जो गवर्नमेंटेड कॉलेज है, हाई रैंक वाले, उनको गवर्नमेंट कॉलेज चूज करता है। उसके बाद वाले को आपको प्राइवेट कॉलेज चूज करना पड़ता है, यानी कि दूसरा कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका काउंसलिंग दिया जाता है। अब आपके एग्जाम जो होगा, एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, फिजिक्स रहेगा आपके 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री रहेगा 30 क्वेश्चन और मैथ रहेगा 30 क्वेश्चन। यानी कि ये जो तीनों रहेंगे वो 10th के आधार पे ये क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये आपका हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा। हाँ, अब चूंकि पॉलिटेक्निक का है तो थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड उसमें हाई रहेगा, लेकिन लेवल रहेगा 10वीं के ही बेस पे। ये सारे क्वेश्चन मिला के यानी कि 120 क्वेश्चन होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 4 नंबर का रहेगा, यानी कि कुल मिला के 480 मार्क्स के आपके पेपर हो गए। जो पेपर का समय रहेगा वो आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा। ये क्लियर हो गया। 120 क्वेश्चन 480 मार्क्स के होंगे, 2.5 घंटे आपके समय हो गए। लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके 4 नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके मिले हुए मार्क्स में 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग इसमें चलता है। ये नए बच्चे जो अभी अभी 10वीं पास किए हैं, अब उन लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है आप उसका सटीक आंसर देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप उस क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं। नहीं तो क्या होगा कि जो आपके क्वेश्चन का आंसर सही भी है उसमें से आपके 1 नंबर कट जाएंगे। तो आपको करना ही क्या है, जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसी को मारिए, उसके अलावा आपको नहीं मारना है। तो ये हो गया, इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न होगा। अब बात करते हैं कि जब रैंक आ जाएगी तो आपको काउंसलिंग कैसे करना है। देखिए, काउंसलिंग करेंगे तो आपको एक रैंक मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप अगर ऐसे भी सर्च करेंगे कि पिछले बार का कट ऑफ क्या गया है यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजों का, पहले आप एक लिस्ट नोट डाउन कर लेंगे कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट कॉलेज और ये प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज क्या अच्छे जो टॉप कॉलेजेस हैं, फिर प्राइवेट को में भी बहुत कुछ। देखिए, प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन कुछ उसमें भी अच्छे क्वालिटी के प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ पे प्लेसमेंट्स होते हैं। तो उसको आप पहले लिस्ट डाउन कर लीजिएगा। लिस्ट डाउन करने के बाद जब आपको काउंसलिंग करनी होगी तो पहला प्रायोरिटी तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को ही दीजिएगा। उसके बाद जब आपका बच जाएगा
तब आप अपना प्राइवेट कॉलेज से दीजिएगा। तो जैसे आप होगा, फिर आपको काउंसलिंग करने के बाद सीट अलॉटमेंट होगा। जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा तो आपको उस कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी है और एडमिशन करना रहता है। तो जो भी बच्चा अभी आपके पास यहाँ पे पूरी 3.5 महीने का टाइम है, तो आप पहले सोच लीजिए कि आपको करना क्या है 10th के बाद। आपको इंटरमीडिएट करना है या आपको पॉलिटेक्निक करना है। जो भी करना है आप आपके पास एक समय अभी भी है 3.5 महीने का, तो आप उसमें आराम से ये सोच समझ के ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।